सन 1595 का एक दिन था। सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर थी। ये वो दिन था जब उस वक्त की सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सोम के इंतकाल पर उनके बेटे महमद को मिल चुका था, जो अब सुल्तान महमद सोम थे। लेकिन इस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंट कर हलाक कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर मबनी किताब में मुसन्नफ जैसन गुडविन ने तारीख के मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से शहजादों की हलाकत की रूदाद बयान करते हुए लिखा है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। इनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जिसामत का मालिक था, इल्तजा की कि मेरे आका, मेरे भाई जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी जिंदगी इस तरह मत ख़त्म करो। गम से निडाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज़ न बोला। जैसन उस दिन का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि गलियों में ये जनाजे जाते हुए देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए। सुल्तान मुराद सोम के जनाजे के एक रोज बाद ही उनके 19 शहजादों के जनाजों के मौका पर इस्तांबुल के शहरियों की दुगनी तादाद बाहर आई थी और हर आंख अश्कबार थी। दोस्तों, 21 बरस पीछे जाएं तो मालूम होगा कि सुल्तान महमद सोम के वालिद सुल्तान मुराद सोम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था और उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोम का 1574 ईस्वी में 50 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। इस साल सल्तनत उस्मानिया ने शुमाली अफ्रीका में त्यूनस भी फतह कर लिया था। सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और उनकी जानशीनी को बज़ाहिर किसी से खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए और जिन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम दोम के पहलू में दफन किया गया। लेकिन सुल्तान मुराद ने, जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, 18 घंटे इंतजार किया। इस दौरान वो तख्त पर न बैठे और ना ही शहर में अपनी आमद का ऐलान कराया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के लिए कई तरीकों पर गौर करते रहे। कानून की खिलाफ वर्जी के डर से उन्होंने रोते हुए अपने खास तौर पर इस काम के लिए तैयार किए गए गूंगे बहरे अहलकारों को शहजादों का गला घोंट कर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए इन अहलकारों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। मुराद और महमद के भाइयों की छोटी छोटी कब्रें बताती हैं कि सल्तनत में इस अफरा तफरी से बचने की क्या कीमत अदा की गई, जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्त नशीनी के वक्त पैदा होती थी। दोस्तों, इन दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों की काबिल जिक्र वजह यह है कि ये शहजादों का मारे जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या रवायत के तहत इन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया, इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान महमद दोम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने 1481 ईस्वी में अपनी मौत से चंद बरस कबल हिदायत दी थी कि जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता है। सुल्तान महमद दोम ने अपना जानशीन नामजद नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल कबल जानशीनी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मारने की बाकायदा इजाज़त दी थी कि जो इनका बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा, अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक कर देता है।